ग्रामीण बस्तियों के जो आकृति है उसके बारे में, ग्रामीण बस्तियों के जो प्रकार है, वर्गीकरण किया गया उसके बारे में बात करें। 3 तरीके से ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण किया जाता है। पहला विन्यास के आधार पे, दूसरा कार्य के आधार पे, और तीसरा है उसकी आकृति के आधार पे। विन्यास के आधार पे अगर ग्रामीण बस्ती कहीं मैदानी भागों में है तो उस प्रकार की बस्ती को हम लोग ग्रामीण बस्ती, मैदानी भागों में तो मैदानी ग्राम कहेंगे, पठार में है तो पठारी ग्राम कहेंगे, पर्वतों में है तो पर्वतीय ग्राम कहेंगे, वन में है तो वन्य ग्राम कहेंगे। और इसी प्रकार अगर मरुस्थल के अंदर कोई बस्ती आई हुई है तो उसको मरुस्थलीय ग्राम कहेंगे। दूसरा जो उसका वर्गीकरण का तरीका अभी मैंने बताया कि कार्य के आधार पर उस ग्राम की बस्ती के जो निवासी है वो ज्यादातर किस प्रकार के काम करते हैं। अगर वो कृषि कार्य करते हैं तो इस प्रकार का गांव जो होगा, इस प्रकार की जो बस्ती होगी वो कृषि ग्राम होगी। पशुपालन करने वाले लोग ज्यादा है उस ग्राम में तो पशुपालकों का ग्राम, मछुआरे ज्यादा है तो मछुआरों का ग्राम, और लकड़हारे ज्यादा है, लकड़ी काटने वाले तो लकड़हारों का ग्राम। तो इस प्रकार का ग्राम होगा। और आपको ये अच्छी तरीके से पता है कि ग्रामीण बस्ती होती है उसमें 75% से ज्यादा लोग उसमें प्राथमिक क्षेत्र के कार्य करते हैं, तो उसी के आधार पर ग्रामीण बस्ती अपने आप मानी गई है। अच्छा, इसके विन्यास के आधार पर जब भी हम लोग बात करेंगे तो आकृति को, धरातल की आकृति को आधार बनाएंगे, और कार्य के आधार पर जब भी बात करेंगे तो गांव के निवासी क्या कार्य कर रहे हैं उसको आधार बनाएंगे। और जब गांव की आकृति कैसी, उसका जो एक परिदृश्य गांव का नजर आता है वो एक आकार बनाता है, और उसको अगर हम लोग आधार बना के गांव का वर्णन करेंगे तो उसको कहेंगे प्रतिरूपों के आधार पर, उसकी आकृति के आधार पे गांव का वर्गीकरण। अच्छा, आपकी कोर्स के हिसाब से उसमें 6 प्रकार के गांव बताए गए हैं, तो और भी आकृतियां हो सकती है, लेकिन हमको केवल उसी गांव 6 प्रकार के बारे में अध्ययन करना है, क्योंकि परीक्षा उपयोगी हम लोग बातें ही पढ़ रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं, तो इसमें कोई नए सिरे से नई जानकारी प्राप्त नहीं करके केवल परीक्षा में आने योग्य प्रश्नों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसके अंदर पहला जो प्रतिरूप है वो है रेखीय प्रतिरूप, जिससे कि शब्द से ही पता चल रहा है रेखीय प्रतिरूप रेखा के समान आवास अवस्थित होते हैं, जहां ऐसी बस्ती जहां आवास एक ही लाइन में हो, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस प्रकार की एक ही आकृति वाला, एक ही रेखा के समान आकृति वाला कोई गांव की कोई बस्ती है, ग्रामीण बस्ती है, तो उसको हम लोग कहेंगे रेखीय प्रतिरूप। और इस प्रकार का रेखीय प्रतिरूप आप जब सभी को बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि कोई नहर हो, ये कोई नहर हो, या कोई एक सड़क है, या रेलगाड़ी की पटरी है, या नदी है, इनके किनारों पर एक ही पंक्ति में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा घर बनेगा, तो रेखीय प्रतिरूप होगा। और उसका जब भी आपको ड्राइंग बनानी हो तो एक ही लाइन में इस प्रकार से आप लोग इसकी प्रतिरूप बनाएंगे, और आपकी परीक्षा में प्रतिरूप के बारे में भी प्रश्न आएगा बनाने का कौशल का, तो इसलिए आपको ये भी चीज पता होनी चाहिए। दूसरा जो अपना आता है वृत्ताकार प्रतिरूप। अब वृत्ताकार प्रतिरूप का मतलब है वृत्त जैसी आकृति जिसके केंद्र में वृत्त बना हुआ और उसके चारों ओर आवास बने हुए, और इस प्रकार की आकृति वाला प्रतिरूप आपको कहां देखने को मिलेगा बताइएगा मुझे। तालाब के किनारे, हाँ झील है उसके किनारे, या किसी चौक के चारों ओर आवास बन गया, तो तालाब बीच में आ गया, इसके चारों ओर किनारे पे आवास बन गया, झील है उसके चारों ओर उसकी आकृति बन गई, आवास बन गया, या इस प्रकार का एक चौक बीच में रख दिया जाता है, उसके चारों ओर आवास बना लिया जाता है, और इस बीच वाले चौक में पशुओं को रखने का काम करते हैं, ताकि बाहर से जो जानवर वगैरह जंगली जानवर है उनको नुकसान नहीं पहुंचाए, उनकी चोरी नहीं हो, तो उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस प्रकार के आवासों की भी रचना बिना झील और तालाब के भी इस प्रकार की प्रतिरूप आपको गांव में कहीं कहीं देखने को मिलेगा। ठीक है,
फिर आता है रेखीय हो गया, वृत्ताकार हो गया, अब है आयताकार प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप देखने से गांव की जो आकृति है वो आयत के समान होती है, और इस प्रकार की आयताकार प्रतिरूप हमें उस स्थान पे मिलेंगे जहां सड़कें आकर एक दूसरे को समकोण पे काटती है, समकोण 90 डिग्री पे, यानी सड़कें बिल्कुल सीधी एक दूसरे को आर पार आपस में काटती हो, और उस सड़कों के किनारे चारों ओर जो आवास विकसित होते हैं, तो इस प्रकार की जो ग्रामीण बस्ती होती है उसको आयताकार प्रतिरूप कहते हैं। इसमें की खासियत यह है, ये इस प्रकार का प्रतिरूप हमें समतल भागों में ही देखने को मिल सकता है। मैदानी भाग हो, समतल हो, और वहां ही इस प्रकार की आकृति देखने को मिलेगी, क्योंकि चारों ओर फैलने के लिए आपके पास पर्याप्त जमीन है, और जहां चारों ओर आप बराबर रूप से आवास बना सकते हैं, भूमि सभी जगह समतल है, इसी कारण बिल्कुल आपस में सड़कों को व्यवस्थित ढंग से नियोजित करके जो प्रतिरूप है उसको विकसित किया जाता है। तो ये आयताकार प्रतिरूप है। आयताकार प्रतिरूप की खासियत क्या है? सड़कें इसकी होगी एक दूसरे को कैसे काटेगी? समकोण पे काटेगी। इसके बाद एक आता है तारा प्रतिरूप। तारे का मतलब समझ गए? स्टार। अब तारे की आकृति कैसी होती है आप सभी को पता है, ऐसा। अब देखो, इसके अंदर एक बीच में केंद्र होता है, और विभिन्न स्थानों से सड़कें उसके आके आपस में एक दूसरे से मिलती है, और उन सड़कों के किनारे किनारे आवास विकसित होते हैं। और आपको पता है, कभी भी गांव का या शहर का जब बाहर की ओर विस्तार होता है तो वो सड़कों के किनारे होता है। तो सड़कों के किनारे जैसे ही आप होगा और विभिन्न और से सड़कें जब आएगी तो उस प्रकार की एक आकृति आपको बन जाएगी तारे के समान। और इस प्रकार की जो प्रतिरूप वाला जो ग्रामीण बस्ती होती है उसको तारा प्रतिरूप कहते हैं। क्लियर है? केंद्र में विभिन्न स्थानों से अलग अलग जगह से सड़कें आपके मिल रही है, और बीच में एक केंद्र पे मिल रही है, और सड़कों के किनारे किनारे बाहर बस्तियों का आवास विकसित हो रहे हैं। तो इस प्रकार की बस्ती जो होगी वो तारा प्रतिरूप होगी। इसके अलावा टी प्रतिरूप आता है। टी में एक सड़क जो होगी सीधी जा रही है, उसको कहीं बीच में समकोण पे दूसरी सड़क आके उससे मिलती है, काटती नहीं है, मिलती है। और फिर तो उसके इधर जो आवासीय प्रतिरूप आवास बने हुए हैं, इसके ऊपर जो सीधी सड़क जाएगी आवास बने हुए हैं, लेकिन इस सड़क के किनारे किनारे भी आवास विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार की जो आकृति बनती है टी के समान हो जाती है, और इस प्रकार की आकृति को टी आकार का प्रतिरूप कहा जाता है। ठीक वैसे ही दो सड़कें हैं या दो नदियां हैं या दो नहरें हैं, और वो आके मिलके किसी एक दिशा में आगे चलती है, या एक है और उसकी फिर दो धाराएं बन गई है, दोनों स्थितियां हैं। इधर भी उस वाई, तो ये आकृति बनी वाई की, वाई ये सीधी भी है और उल्टी भी। देखो दोनों ही स्थितियों में नदी जा रही है या नदी आई है, उसका एक नाला इधर चला गया और एक नाला इधर चला गया, तो वहां जो आकृति बनेगी वो वाई आकार की आकृति होगी, और वाई के समान ही दिखेगी, और उसमें दोनों और उसके किनारे में ऐसे आवास बनेगा और फिर आगे बनेगा। और ये अब देखो, एक आपको पता है, हम लोगों ने पढ़ा था नदियों के बारे में, हम लोग पढ़ रहे थे तो गंगा का प्रवाह क्षेत्र, और उस समय हम लोगों ने एक जगह पढ़ी थी, दो नदियां आके मिलती है, भागीरथी और अलकनंदा, और ये देवप्रयाग है। अब देवप्रयाग में जाके बैठे, तो यहां पर जो है आवास बने हुए, यहां पर भी आवास बने हुए, फिर ऐसे आवास बने हुए। तो वहां जो दो नदियां मिलकर जब एक नदी बनाती है, तो वहां पर वाई आकार की ग्रामीण बस्ती आपको, वो तो चलो देवप्रयाग का भी बड़ा हो गया है, शहर बन गया है, लेकिन वहां जो आपको प्रतिरूप देखने को मिलेगा वो वाई आकार का प्रतिरूप देखने को मिलेगा। दोहराग्राम के बारे में, दोहराग्राम प्रतिरूप के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से ये, और एक है उसमें क्या है कि एक गांव के बीच में से नदी जा रही है, तो इधर मान
नदी या कोई रेल मार्ग या ऐसे कोई पुल जिससे एक गांव को दो भागों में बांट दिया जाता है, दो हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो आकृति वाला गांव होगा उसको दोहरा ग्राम कहते हैं। अब इससे संबंधित चीजें जो है आपको समझ ही गए होंगे। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है और आगे बढ़ते हैं।